हिम्मतगढ़ जंगल में एक दिन एक बांसुरी वाला आया और बांसुरी बजाने लगा। बांसुरी की धुन इतनी प्यारी थी कि सारे जानवर के बच्चे उसके पास खींचे चले आए और बांसुरी वाले के पीछे पीछे चलने लगे। सिर्फ एक जूनियर घोड़ा दूर खड़ा देखता रहा। बांसुरी वाला उसके सामने रुका और पूछा, तुम नहीं चलोगे? घोड़े के बच्चे ने कहा, नहीं। बांसुरी वाले ने पूछा, क्यों? मेरी धुन अच्छी नहीं लगी? घोड़े के बच्चे ने तालियां बजाई और कहा, बहुत अच्छी लगी। बांसुरी वाले ने कहा, तुमने मेरी इंसल्ट कर दी। जूनियर घोड़े ने कहा, कैसे? मैंने तो आपके लिए तालियां बजाई। बांसुरी वाले ने कहा, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं चल रहे हो, यही मेरी इंसल्ट है। जूनियर ने कहा, सॉरी। बांसुरी वाला गुस्से में मुंह फेर कर फिर से बांसुरी बजाने लगा और सारे बच्चे उसके पीछे पीछे चलने लगे। सिर्फ जूनियर घोड़ा वहाँ अकेला खड़ा रह जाता है। शाम को मैदान में घोड़े का बच्चा अकेला बैठा था। बाकी जानवरों के मम्मी पापा काम से लौटे तो देखा कि बच्चे घर पर नहीं है, सिर्फ घोड़े का बच्चा बैठा है। सब परेशान हो जाते हैं और जूनियर घोड़े से पूछते हैं, तुम्हारे सारे दोस्त कहाँ गए? तो जूनियर घोड़े ने बताया, एक बांसुरी वाला आया था और सब लोग उसके पीछे पीछे पता नहीं कहाँ चले गए। सब मम्मी पापा रोने लगते हैं, अब क्या करें हम, कहाँ ढूंढने जाए? तब जूनियर घोड़ा आगे आकर कहता है, चिंता मत करो, मैं उन्हें लाऊंगा वापस। मम्मी घोड़ी कहती है, ना बाबा मत जा, तू मेरा इकलौता बेटा है। जूनियर कहता है, डोंट वरी मम्मा, मैं जंगल के लिए एक बड़ा काम करने जा रहा हूँ, तो मुझे मत रोको। तो जूनियर घोड़ा बड़ों का आशीर्वाद लेकर जंगल से बाहर आया और जंगल के बच्चों को ढूंढने लगा। जूनियर घोड़ा सबको ढूंढते ढूंढते एक गांव में आ पहुंचता है और देखता है एक जगह सारे जानवरों के बच्चों को कैद करके रखा गया है। वो झाड़ियों के पीछे छुपकर देखता है कि बांसुरी वाला पहरा दे रहा है। बांसुरी वाला जानवरों से कहता है, अब तुम सब मेरे गुलाम हो, अब मैं जो बोलूँगा वही तुम्हें करना पड़ेगा। ये बोलकर वो निकल जाता है। तभी जूनियर घोड़ा सामने आता है और अपने दोस्तों के पास जाता है। वो सामने आते ही सारे बच्चे चिल्लाने लगते हैं, हमें बचा लो, हमें यहाँ से निकालो। फौरन जूनियर घोड़ा दरवाजे पर लगा ताला तोड़ देता है और दरवाज़ा खोल देता है। सारे बच्चे खुशी से बाहर आने लगते हैं और भागने जाते हैं। तभी पीछे से बांसुरी वाला आ जाता है और सबको पकड़ लेता है और इस बार जूनियर घोड़ा भी पकड़ा जाता है। जूनियर घोड़ा निडर होकर कहता है, मेरी बात मान लो, सबको जाने दो। बांसुरी वाला कहता है, तूने मेरा इंसल्ट किया था और तेरी बात मान लूं? जूनियर घोड़ा कहता है, बस तुम्हारी बात नहीं मानी थी, इसमें इंसल्ट की क्या बात है? ना बोलने का हक सबको है। बांसुरी वाला कहता है, तो अब ना बोलने की कीमत चुका। बांसुरी वाला गुस्से में घोड़े के साथ बाकी सबको अंदर बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। कैद में जूनियर घोड़ा बाकी बच्चों के साथ बैठा है। जूनियर घोड़े ने पूछा, बांसुरी वाले के पीछे क्यों आए तुम लोग? जूनियर कछुए ने बोला, वो जूनियर हाथी चल पड़ा तो मैं भी चल दिया। जूनियर हाथी ने बोला, अरे वो खरगोश चल पड़ा, इसके पीछे मैं भी चल पड़ा। जूनियर घोड़े ने कहा, अंधों की तरह किसी के पीछे भागोगे तो ऐसे ही फंसोगे। अरे थोड़ा रुको, सोचो, दिमाग है किस लिए? जूनियर कछुए ने कहा, बहुत बड़ी सीख मिल गई, अब अंधों की तरह किसी को फॉलो नहीं करूँगा, लेकिन अब क्या करे घोड़ा भाई? जूनियर घोड़े ने कहा, रुको, कुछ सोचता हूँ। वो बाहर देखता है बांसुरी वाला बाहर एक दूसरे आदमी के साथ बैठकर जानवरों को बेचने की कोशिश कर रहा है। मोल भाव खत्म होते ही वो आदमी के साथ हैंडशेक करता है और कहता है, कल पैसे ले आना और सारे जानवरों को ले जाना। आदमी चला जाता है। बांसुरी वाला अपने बांसुरी को प्यार से अपने पॉकेट में रखता है और निकल जाता है।
जानवर सब कुछ देखते हैं और परेशान हो जाते हैं। खरगोश रोते हुए कहता है, सुबह होते ही पता नहीं सबको कहाँ भेज देंगे, अब घर लौटने का रास्ता ही नहीं रहा। जूनियर घोड़े ने कहा, बचने का एक ही रास्ता है, बांसुरी वाले की बांसुरी ही उसकी ताकत है, वो मिल जाए तो उसे काबू कर सकते हैं। तभी वहाँ एक चींटी आई और कछुए को देखकर कहा, तुम हिम्मतगढ़ वाले जूनियर कछुआ हो ना? कछुए ने कहा, हाँ। चींटी ने कहा, हिम्मतगढ़ में मेरा ननिहाल है। नानी ने बताया कि तुम नानी को पहाड़ी पर लेकर गए थे और कहा कि तुम्हारी मदद करूं। घोड़े ने कहा, इसीलिए मम्मी कहती है कि किसी की मदद करो तो तुम्हें भी मुश्किल में मदद मिलेगी। कछुआ, चींटी को पूछो, क्या वो बांसुरी वाले की बांसुरी ला पाएगी? चींटी बोली, मैं कोशिश करती हूँ। आंगन में बांसुरी वाला सो रहा है, बांसुरी उसके पास ही पड़ी थी। तो चुपके से चींटी ने बहुत सारे चींटियों को इकट्ठा किया और सब मिलकर धकेलते हुए बांसुरी को घोड़े के पास ले जाने लगे। तभी बांसुरी वाले की नींद खुल गई और उन्हें रोकने की कोशिश की। बांसुरी छीन लिया, लेकिन बाकी चींटियों ने उसे घेर लिया। कुछ चींटियां तो उसके हाथ पैर पर चढ़ने लगी। बांसुरी वाला डर से चिल्लाने लगा और बांसुरी को दूर फेंक दिया और बांसुरी जा गिरी घोड़े के पास। घोड़े ने फौरन बांसुरी उठाई और एक धुन बजाने लगा और वो सुनकर बांसुरी वाला बेहोश होकर गिर पड़ा। घोड़े ने अब बांसुरी को तोड़ दिया ताकि बांसुरी वाला अब किसी और जानवर को कैद न कर सके। बांसुरी टूटते ही बंद दरवाजा भी खुल गया। अब सारे जानवरों को लेकर जूनियर घोड़ा बाहर निकल आया। चींटी को थैंक यू कहा। चींटी बोली, बाय बाय दोस्त, ननिहाल में फिर मिलूंगी। और अब सारे जानवर के बच्चे हवा के रफ्तार से भागे और पहुंच गए अपने घर हिम्मतगढ़, अपने अपने परिवार के पास। बस और क्या, घर घर में अब खुशियाँ ही खुशियाँ।